इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप तुक्का लगाओगे और तुक्का लगाने के बाद जो भी आपका आंसर निकलेगा वह 100% सही निकलेगा। इसकी पूरी पूरी गारंटी हमारी रहेगी। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी तरीका हम आपको बताएंगे उसे आपको अच्छे से समझ लेना है। यदि आपने उसे समझने में गड़बड़ की तो वहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा टाइप है। इससे पहले हम 3 टाइप और कंप्लीट करा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, सीधा ही हमने तुक्का लगाया और आंसर सही। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि आप वो 3 टाइप देखना चाहते हैं जो 3 टाइप हम पहले करा चुके हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट में आपको हर तरह के प्रश्न मैथ के जो हुए, मैथ के हर तरह के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और साथ में वो 3 टाइप भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब कभी भी आपको तुक्का लगाना है तो एक बात को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर एक बात करेगा खरीदने की और एक बात करेगा बेचने की। एक जगह पर तो खरीदने की बात करता है और एक जगह पर बेचने की बात करता है। या तो आपसे ये सीधा पूछा जाएगा कि उसे प्रतिशत लाभ कितना हुआ, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि उसे प्रतिशत हानि कितनी हुई, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि उसे प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप तुक्का लगाओगे, 100% आपका आंसर सही जाएगा, इसकी पूरी गारंटी हमारी रहेगी। लेकिन जो भी हम बातें आपको बताएंगे उसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी खरीदने की बात करेगा, जब कभी भी खरीदने की बात करेगा तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, रुपए देखने हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए दिए गए हैं, 25 रुपए। यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है तो यहाँ पर कितने रुपए दिए गए हैं, 25 रुपए। अब जहाँ पर आपका बेचने की बात कर रहा है वहाँ पर आप देखिए कि वस्तु के कितनी दी गई हैं। तो वस्तु कितनी दी गई है, यहाँ पर 9 वस्तुएं दी गई हैं। आपको सिर्फ इन दोनों में इंटू कर लेना है, तो 25 नंबर कितने हो जाएंगे, तो 25 नंबर हो जाएंगे आपके 225। ठीक, 225। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना है कैसा भी डिजिट दिया गया हो, आपको कैसा भी डिजिट दिया गया हो ऑप्शंस में। ऑप्शन में सिर्फ आपको इतना देखना है कि नीचे वाली जो संख्या है, यानी कि हर के स्थान पर जो संख्या है उससे ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 11 से आपका 225 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो यानी कि ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 13 से 225 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे कि नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 से भी 225 कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नोटा, यानी कि नन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। इस प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार से करना है ये आप खुद कर लीजिएगा, नहीं कर पाए तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, आप कमेंट कर दीजिएगा। और क्वेश्चंस को हम बता देते हैं। अब देखिए, उसमें बोला गया खरीदने, यहाँ पर देखिए खरीदने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, यहाँ पर देखना होगा हमें रुपए। तो रुपए कितने दिए गए हैं आपके, 16 रुपए दिए गए हैं। अब जहाँ पर बेचने की बात कर रहा है तो बेचने के स्थान पर आपको क्या देखना, देखिए यहाँ पर आपने रुपए देखे हैं तो वहाँ पर देखिए आप वस्तु, तो यहाँ पर वस्तु कितनी है आपकी 11, तो 11 वस्तु हैं और यहाँ पर रुपए कितने दिए गए हैं 16। इन दोनों का आप इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर 11 छिंग 66 की 6 हासिल लगी 6, और 11 एकम 11, 11 और 6 17, 176। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि 176 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप बोलोगे सर 9 से तो ये आपका डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका आंसर कभी भी होगा नहीं। अब इसके बाद हमने बोला कि 176 जो है क्या वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। हमने बोला क्या 176 जो है वह आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपने बोला कि सर ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 176 जो है क्या वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, आपने बोला सर ये 11 से तो डिवाइड हो जाएगा। हम किस प्रकार से करेंगे, तो 11 एकम 11 बचा आपका 6, तो 11 छिंग 66, यानी कि 176 जो है वो पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया एक फल विक्रेता कुछ नींबू 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदता है, ठीक, उन्हें 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर बोला गया या तो लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक, और यहाँ पर भी बोला गया, लाभ भी बोला गया है, हानि भी बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर बेचने की बात कहाँ पर कर रहा है कि हिसाब से खरीद कर, यहाँ पर खरीदने की बात यहाँ पर कर रहा है और बेचने की बात यहाँ पर कर रहा है। तो खरीदने की यहाँ पर बात कर रहा है तो वहाँ पर हमें क्या देखना होगा, खरीदने के स्थान पर हम क्या देखते हैं, रुपए देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे रुपए कितने हैं, 1 रुपए। ठीक, अब यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है तो बेच कहाँ पर रहा है, तो बेचने की बात आपकी यहाँ पर कर रहा है, तो बेचने के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पर हमें रुपए देखने हैं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, वस्तु, तो यहाँ पर 3 रुपए में 5 वस्तु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
5 का गुणा 1 में कीजिए, कितना आएगा आपका 5 आएगा। 5 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा। हमने बोला कि 7 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर ये 50 जो है, 50 का मतलब क्या होता है, तो 50 का मतलब होता है 1/2। हमने बोला कि 2 से आपका 5 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 25% का मतलब कितना होता है, 25 चौक 100 होता है, यानी कि 1/4 होता है। तो हमने बोला कि 4 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला कि ये आपका एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ये आपका कैंसिल हो जाता है। 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, यानी कि आप 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका पहले वाला जो प्रश्न बचा है, ये हमने आपको सॉल्व करके नहीं बताया है, लेकिन हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 इसका आंसर आएगा। अगर यदि कोई इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, किसी को ये सॉल्व करना नहीं आता कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे कि ये आपका किस प्रकार से सॉल्व होगा। और वैसे हम यहाँ पर देखिए आपको बताएं, जो हमने आपको ट्रिक बताई है उससे देखें, तो यानी कि 9 से आपका ये 225 डिवाइड होना चाहिए। तो 9 का डिवाइड का नियम क्या होता है, डिवाइड का नियम होता है जब कभी भी कोई भी आपकी संख्या होगी तो उसके पूरे डिजिट जितने भी होंगे उनका योग जो है वह 9 से डिवाइड होना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 इनका योग हो रहा है, यानी कि ये संख्या जो है 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा 11 सही 1/9। ठीक, हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के लिए आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि ये ट्रिक आपको पसंद आती हैं तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ये ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।